बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री 27 साल के ये नौजवान बाबा इतने पॉपुलर है कि वो जहाँ कहीं भी जाते हैं 4-5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक लग जाता है और कई बार तो हाथ जोड़कर विनती करनी पड़ती है कि कृपया करके आप अपने अपने घर से ही टीवी से कथा देखिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की मैच देखने जितने लोग नहीं जाते होंगे उससे कई गुना ज्यादा लोग बागेश्वर जी की कथा देखने के लिए जाते हैं और इसीलिए इतने लोगों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आप सोचिए कि वो कितने पॉपुलर है और लोग उनको कितना चाहते हैं। फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो बागेश्वर जी को फ्रॉड, बोल बच्चन, बिजनेसमैन या अंधश्रद्धा और बहुत कुछ कहते हैं। तो आज हम इन्हीं सब के पीछे की असलियत जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है मनन सोने जी और मैं उनके वीडियोस बनाता हूं जो काम करते हैं तन मन धन से। बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर मोर्चा खुला हुआ है। सनातन धर्म का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर अगर कोई आर्थिक प्राप्ति करता है तो सीधे सीधे कानूनन अपराध है। ये करने की बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारे देश में मुसलमान असुरक्षित हैं, ये कहने वाले भी आधे हिंदू ही हैं। मेंटलिज्म का जो मैजिक का फॉर्म है उसके अंदर यही सारी चीजें होती है कि आप महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पले बड़े बागेश्वर बाबा हनुमंत कथा सुनाते हैं। आजकल वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जब भी कोई भक्त उनके पास उनकी समस्या लेकर आते हैं तो उनकी समस्या सुनने से पहले वो उनका एक पर्चा बना देते हैं और जब भी भक्त अपनी समस्या सुनाते हैं तो वही चीज भी पर्चे में लिखी मिलती है। पर चलिए एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये कोई माइंड रीडिंग की टेक्निक हो सकती है, पर हैरानी की बात तो तब होती है जब बागेश्वर जी एक साथ 4 पर्चे बनाते हैं और कोई भी रैंडम इंसान को आदेश दिया जाता है कि वो कोई भी 4 इंसान को लेके आए और वही 4 इंसान की समस्याएं वो पर्चे में लिखी होती है। हम बनाएंगे 4 पर्चे, चारों पर्चे रख लेंगे, 4 व्यक्ति लेकर आएंगे। जो पत्रकार जिस नंबर का पर्चा बोलेगा हम वही पर्चा खोलेंगे और वही बात उस व्यक्ति की उस पर्चे में मिलेगी। बागेश्वर जी उनको थोड़े बहुत उपाय भी बताते हैं और उनकी समस्या का सुलझाव करते हैं और यही सब बातों को लेकर एंटी सुपरस्टिशन कमेटी ने ये कंप्लेन की कि ये सब फ्रॉड है और अंधश्रद्धा है। तो इसमें क्या क्या फ्रॉड है और क्या क्या अंधश्रद्धा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ। पहला, एंटी सुपरस्टिशन कमेटी ने बागेश्वर धाम पर केस किया है कि यहाँ पर बहुत अंधश्रद्धा भरे काम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भूत प्रेत भगाने की विधि होती है। भूत प्रेत भगाना वो एक फ्रॉड है और अंधश्रद्धा है, ये सब बंद होना चाहिए। तो फिर ये मौलाना जो जिन उतारने की विधि कर रहे हैं या फिर ये बंदूक से जो काम हो रहा है, ये सब क्या है, उसमें उनको श्रद्धा दिखती है और इन पर आज तक कोई केस या विरोध नहीं हुआ। और ये कृष्ण बाबा जो भूत उतारने का मंत्र पढ़ रहे हैं, इनका आज तक कोई विरोध नहीं हुआ या फिर कोई न्यूज चैनल वालों ने फ्रॉड नहीं कहा। दूसरा, एंटी सुपरस्टिशन कमेटी के हिसाब से लोगों की शारीरिक समस्याएं और मानसिक समस्याएं जो हिंदू भगवान और हिंदू धर्म के नुस्खे से ठीक हो रही है वो भी एक अंधश्रद्धा है। तो फिर ये प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी शायद अंधश्रद्धा होगी। और ये प्रॉफेट बजिंदर सिंह एड्स की बीमारी को तो ऐसे ठीक करते हैं जैसे कि छत पर बैठी हुई चिड़िया को उड़ा रहे हो। HIV एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। तीसरा, बागेश्वर बाबा सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं और लोगों को हिंदू धर्म के बारे में एजुकेट भी करते हैं और इसीलिए कई सारे लोगों के दिल में भी दुखता है और बागेश्वर बाबा के ऊपर लोगों को हिंदू में कन्वर्ट करने का आरोप भी लगता है। तो फिर ये प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो खुद पहले हिंदू थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होके उन्होंने न जाने कितने हिंदू सरदारों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया होगा, पर इनको कोई नहीं बोलता कि आप लोगों के धर्म परिवर्तन करवाते हो। देखिए, मैं कोई भी धर्म का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी धर्म के खिलाफ हूँ और इंसान को कोई भी धर्म में जाना या ना जाना वो उसकी पर्सनल चॉइस होती है और कोई भी धर्म में जाने से अगर आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, आपका काम बन रहा है तो वो धर्म आपके लिए सही है। और ये एंटी सुपरस्टिशन कमेटी जैसी संस्थाएं कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के दम पर चलती होती है, इसलिए इनको अपोजिशन पार्टी के सपोर्टिव धर्म के खिलाफ बोलना अच्छा लगता है। परंतु असलियत में अंधश्रद्धा और फ्रॉड के लिए बागेश्वर जी का विरोध नहीं हो रहा है, असलियत तो कुछ और ही है। असलियत में ये सनातन धर्म का प्रचार करने वाला इतने अचानक पॉपुलर कैसे हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सनातन धर्म के प्रचार करने वाले बागेश्वर बाबा आज इतने पॉपुलर हो गए हैं कि आज उनके पास करोड़ों लोगों का सपोर्ट है और इसलिए लोग उनका विरोध करते हैं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी कम कर सके। और यही सब बातों में क्या सही है और क्या गलत है,
आइए वो जानने की कोशिश करते हैं। पहला, भारत में बहुत सारे ऐसे बाबा हो गए जो अंधश्रद्धा के नाम पर लोगों को लूटते थे, तो फिर ये दूसरे भी कोई बाबा या संत गुरु को शक की निगाह से देखना वो एक जायज सी बात है, सही बात है। पर यही शक को बिना किसी पुरावे के सच मानकर उस गुरु या धर्म का विरोध करना वो गलत बात है। दूसरा, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी धर्म के गुरु के पास जाओ, अगर आपकी श्रद्धा है, आपका काम हो रहा है और आपकी समस्याओं का सुलझाव हो रहा है तो सही बात है, आपको जाना चाहिए। पर वही गुरु अगर बदले में आपसे कोई चीज की मांग करता है, जैसे कि किसी की बलि चढ़ाना या हद से ज्यादा पैसे मांगना या फिर फिजिकल प्लेजर, तो वो गलत है, उसका विरोध करना चाहिए। तीसरा, देखिए हर इंसान को अपने धर्म को जानना और अपने धर्म को प्रचार करने का हक होता है, सही बात है। पर किसी और धर्म या पंथ का विरोध करके अपने धर्म का प्रचार करना गलत बात है। अगर आपको भी किसी धर्म या गुरु के बारे में कोई चीज सही या गलत लगती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखिए हर एक धर्म में अच्छे गुरु और संत होते हैं और हर एक धर्म में ढोंगी बाबा भी होते हैं, तो किसका समर्थन करना और किसका विरोध करना उसके बारे में थोड़े विचार करके कोई भी कदम उठाना चाहिए। और हर एक इंसान को अपना धर्म प्यारा होता है, तो जैसे हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें दूसरे धर्म की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए तन मन धन से।